नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। वैशाख मास मातम्य अध्याय 12। ब्रह्मा जी बोले, तुमने क्या आश्चर्य देखा? आप क्यों खिन्न होते हो? सद्गुणों में संतोष करने पर यह ताप मरण करने वाला होता है। इस सद्गुण के उच्चारण मात्र से परम पद प्राप्त होता है। राजा के शासन से क्या प्रजा ब्रह्मलोक में न जाएगी? यदि कोई एक बार भी कृष्ण भगवान को प्रणाम करता है तो वह अनेक यज्ञ और तप के समान होता है। यज्ञ के करने वाले को दूसरा जन्म मिलता है। हरि भगवान को प्रणाम करने वाला दोबारा जन्म नहीं लेता है। जिसकी जीभ पर हरि ये दो अक्षर नहीं रहते, उसको कुरुक्षेत्र से क्या और सरस्वती से क्या लाभ है? ब्रह्म हत्या करने वाला तथा चंडाली में विशेषकर रजस्वला में उपभोग करता है, वह हरि उच्चारण करने से उन पापों से छूटकर मरने पर मुक्त होता है। स्मृति में ऐसा कहा है कि अमक्ष्य पदार्थों को खाकर पापों का संचय करने वाले के हरि का नाम लेने से छूट जाते हैं। वह विष्णु का प्रिय होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये यम वैशाख नाम का महीना विष्णु को प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने से ही मनुष्य सब पापों से विमुक्त हो जाता है। इसके अनुष्ठानों को करता हुआ बैकुंठ में जाता है। इसको क्या कहना है? हमारा प्रिय जगत का स्वामी तथा पुरुषोत्तम हो जाता है। विष्णु के प्रिय माधव मास के धर्म को जो करता है वह उस पर अति प्रसन्न होते हैं और सर्वदा सहायता के लिए खड़े रहते हैं। हे सौर्य, उस राजा का प्रभाव मेरे अधीन नहीं है। वासुदेव भगवान के भक्तों के लिए कहीं भी अशुभ नहीं है। उसको जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग इत्यादि का कभी भय नहीं होता है। वह निरोगी रहकर यथाशक्ति अपने स्वामी का कार्य संपन्न करता है। इस प्रकार से कृतार्थ होकर वह नरक में नहीं जाता। यदि कार्य शक्ति से बाहर हो जाता है तो स्वामी को सूचना कर दें, तो वह सेवक नियोगों असस होकर सुख प्राप्त करता है। अतएव सभी बात निवेदन करने से पातक नहीं होता। अपना कर्तव्य यत्न पूर्वक करने से प्राणियों को कोई अपराध नहीं होता। अतएव तुमको इस कार्य के लिए जिसको तुम कर नहीं सकते सोच न करना चाहिए। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर यम बड़ा खिन्न हुआ। आंखों में आंसू भरकर दीन वाणी से बोला, हे तात, चरणों की सेवा से मुझको सब कुछ प्राप्त हो गया है, परंतु हे ब्राह्मण, मैं अपने कार्य करने को तब तक न जाऊंगा जब तक यह अति प्रतापी राजा भूमंडल पर शासन करता है। हे विष्णु, इस राजा का अपने धर्म से चलायमान करने पर मैं वैसा ही कृतकृत होऊंगा जैसे गया में पिंडदान करने वाला पुत्र होता है। हे कृपालु, तो ऐसे इस कार्य को साधन करके मुझको स्थिर कीजिए, तब मैं प्रसन्नता से आपकी आज्ञा पालन करूंगा। यम से कहे हुए वाक्य को सुनकर ब्रह्मा जी फिर चिंता में पड़ गए और नीचे मुख किए हुए यम को अनेक प्रकार से समझाने लगे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के धर्म में प्रवृत्त राजा का मैं नाश नहीं कर सकता। यदि क्रोध के कारण यह चाहते हो तो चलो, हरि भगवान के पास चलो और उनसे सब वार्ता निवेदन करके जैसी वे आज्ञा दे वैसा करें। वही लोगों की सृष्टि करने वाला है और धर्म के पालन करने वाले हैं। वही हम लोगों के दंड धारण करने वाले और नियम चलाने वाले हैं। हे धृत, उनकी आज्ञा के विपरीत हम कुछ भी नहीं कर सकते। पृथ्वी पर कहीं भी उस राजा की आज्ञा के प्रतिकूल कुछ नहीं देखा पड़ता। इस प्रकार यम को संतोष दिलाकर उसके साथ क्षीर समुद्र में गए और उस चिन्मात्र निर्गुण परमेश्वर को ब्रह्मा जी उस एक अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्यांग योग से स्तुति करने लगे।
ब्रह्मा से स्तुति किए जाने पर विष्णु भगवान प्रकट हुए। यम और ब्रह्मा दोनों ने तुरंत उनको प्रणाम किया। तब महाविष्णु ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी से उनसे कहा, तुम लोग आज यहाँ क्यों आए हो? क्या राक्षसों ने दुख दिया है? मिथिल बोले, मुख किस वैशाख महीने के धर्म सुलभ है और यह पूरे समुदाय को देने वाले हैं। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं और शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने के हेतु पाकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों में कहे हुए ऐसे स्थायी धर्मों की प्रसिद्धि संसार में क्यों नहीं है? राजस और तापस धर्म को अनेक प्रसिद्धि है निरत होकर जो परम पद को दुखदायी जा है। रहे हैं। बड़े रस से यत्न से किए जाते हैं और जिनके करने में बहुत धन का व्यय होता है। कुछ लोग माघ मास की प्रशंसा करते हैं, मारने कुछ के चतुर्मास की, मेरा कोई काम व्यतीत होगा। इत्यादि धर्मों दुख का मत वर्णन करो। करते हैं। माधुर्य हे राजन, इस वैशाख इन मास अंतर में को सब विस्तार मनुष्य पूर्वक तथा कहिए। धर्म में मुझे श्रद्धा सुनने की रखने बड़ी वाले अभिलाषा महात्मा है। लोग श्रुतदेव जी तुमको बोले, हे तेरा भोग, भोग सुनो मैं देंगे। कहता हूँ कि राजा से ये क्यों भी प्रसिद्धि समय से नहीं हुए तू और दूसरे अपना धर्मों की भोग प्रसिद्धि क्यों पावेगा। संसार में हुई? इसलिए संसार में खेद राजस को और शांत कर। तामस प्रकृति बल वाले के बहुत अधिक से होने ऐसे से कामी तेरा शत्रु जन पराक्रम हैं के जो संपत्ति शुल्क को तथा स्वयं पुत्र खो जाता पौत्र है। इत्यादि अपने सांसारिक भाग को भोगों ग्रहण की करता इच्छा हुआ करते हैं। भाग लेने वाला संसार दुखी में नहीं होता। जो लोग संसार में प्रतिदिन तुम्हारे लिए बलि नहीं देते हैं, स्नान नहीं करते, अर्घ जल का भरा घड़ा तथा अन्न अंतिम दिन में दान नहीं देते, उनके वैशाख महीने के सब कर्म अवश्य विफल होते हैं। इसीलिए तेरे भाग देने वाले मेरे में लीन उस राजा पर तू क्रोध मत कर। जो कोई लोग संसार में तेरा भोग को देता है, वैशाख में कहे हुए नए धर्मों में तू उनका विघ्न मत बन, अथवा जा, लोग तुझे छाड़कर धर्म पालन करते हैं। हे महाभोग, मेरा आज्ञा से तुम उसको दंड दो। तुम्हारा भाग दिलाने के लिए उस राजा के पास मैं सुनंद को भेजता हूँ। मेरी आज्ञा से वह जाकर तेरा भाग दिलवाएगा। विष्णु भगवान के पास यम के बैठे रहते हैं। भगवान ने राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेजा। वह भी जाकर राजा को समझाकर लौट आया। इस प्रकार से यम को आश्वासन करके विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम को स्वयं समझाकर और आज्ञा देकर अति विस्मित होकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। यम भी अपने अनुचरों के साथ कुछ प्रसन्न होकर अपनी यमपुरी को चला गया। बाद में विष्णु की आज्ञा से, जैसा कि सुनंद ने कहा था, वैशाख मास के धर्म करने वाले सब लोग यम भाग को देने लगे। राजा ने कहा कि जो मनुष्य धर्मराज के निमित्त वर्ण न करेंगे और उनके वैशाख मास के धर्मों के पुराय को स्वयं यमराज लेंगे, प्रतिदिन स्नान करके यम को अर्घ्य दें, नहीं तो वैशाख के संपूर्ण पुराय फल हो जाते हैं। मनुष्य को वैशाख मास की पूर्णमासी के दिन पहले यमराज से निमित्त जल से भरा घड़ा, दही और अन्न दान देना चाहिए। बाद में पितर और गुरु को उद्देश्य करके, फिर मधुसूदन भगवान को उद्देश्य करके और तब जनार्दन भगवान को दक्षिणा सहित शीतल जल, दही तथा अन्न कांसे के पात्र में फल रखकर ब्राह्मण को दान दे। मधुसूदन भगवान की दिव्य प्रतिमा भी इस महीने के धर्म का उपदेश करने वाले ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए दें। उसी धर्मोपदेश का स्वयं विधि पूर्वक पूजन करें। सुनंद ने ऐसी आज्ञा पाकर राजा ने वैसा ही किया। अपने चाहे हुए भोगों को भोगकर उसने अपनी बची हुई आयु को बिताया और पुत्र पौत्र इत्यादि से पूर्ण होकर बैकुंठ को गया। उस राजा के बैकुंठ में रहने पर वेन नाम का अधम राजा हुआ। सब धर्मों को विशेषकर वैशाख महीने के धर्मों का उस दुरात्मा ने लोप कर दिया और पृथ्वी पर फिर से मोक्ष देने वाला धर्म प्रसिद्ध न हुआ। सब कोई वैशाख महीने के इन कल्याणकारी धर्मों को नहीं जानता। अनेक जन्मों के कमाए हुए पुराय का यह फल होता है। वैशाख मास में कहे हुए धर्मों की बुद्धि अंत में आती है। मैथिल जी ने कहा, पूर्व मनवंतर में
वेन नाम का दुरात्मक राजा हुआ था। वह वैशाख वैश्वस्त का पुत्र था और इक्ष्वाकुवंश का राजा था। यह कथा मैंने पहले सुना था, अब भी अपने इसी को कहा। इस राजा के वैकुंठ जाने पर वेन राजा होगा। हे महामती श्रुतदेव, इस संशय को हटा दीजिए। श्रुतदेव जी ने कहा, युग तथा कल्प की व्यवस्था पुराणों में उल्टी है। इस कथा के असंगत होने के विषय में आपको कोई शंका न करना चाहिए। जैसे कर्म से ये कथा निरंतर होती गई है और मार्कंडेय ऋषि ने जैसे मुझसे कहा है ये भूपति, वैसे ही मैंने तुझसे कहा है। इसी से वैशाख मास के धर्म प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होती। बिरल ही विष्णु भगवान के भक्त इसको जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।